हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज आप इमेजिन करो अगर एक ही टॉपिक पर टॉप 3 मेजर फिल्म इंडस्ट्रीज में मूवी बन जाए, मतलब उस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कॉल्ड द डिबुक। 2012 में आई मूवी द पोजेशन जो कि एक हॉलीवुड मूवी थी। 2017 में आई मूवी एजरा जो कि एक मलयालम मूवी थी। और अब 2021 में आ रही है बॉलीवुड मूवी कॉल्ड द डिबुक। तो ये डिबुक है क्या और इस डिबुक बॉक्स में क्या है जिसके ऊपर ये तीनों मूवीज बनी है। एंड तक आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा अबाउट द डिबुक बॉक्स और आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप क्या सोचते हैं इस बॉक्स के बारे में। सो फिलहाल इस वीडियो को एंड तक देखना और हम शुरू करते हैं शुरू से। नाउ डिबुक वर्ड आता है फ्रॉम जूइश माइथोलॉजी जो कि ओरिजिनेट हुआ है एक हिब्रू शब्द दबाक से। दबाक का मतलब होता है टू गेट क्लिंग, यानी किसी इंसान या किसी चीज से बहुत ही टाइटली जुड़ जाना। तो डिबुक का मतलब है एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल स्पिरिट जो कि किसी भी बुरे काम के लिए किसी इंसान की बॉडी को पोजेस कर लेती है। और इवन जब वो उस बुरे काम को पूरा कर लेती है तब भी उस बॉडी से उस डिबुक को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बट वॉट इज दिस डिबुक बॉक्स जिसके ऊपर ये 3 मूवीज बनी है फ्रॉम मेजर फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कहानी शुरू होती है 2003 पोर्टलैंड से, जहाँ पे रहने वाले एक लेखक और फर्नीचर ओनर जिनका नाम केविन मैनिस था, उन्होंने एक लोकल मार्केट की सेल से एक मिनी वाइन कैबिनेट परचेज किया। नाउ ये कुछ टाइम बाद जब इस मिनी वाइन कैबिनेट को बेचना चाहते थे ईबे पे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके डिस्क्रिप्शन में एक हॉन्टेड स्टोरी डाल दी जाए जिससे ये चीज़ हॉन्टेड बने। तो उन्होंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि ये बॉक्स कोई मामूली बॉक्स नहीं है, ये एक डिबुक बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर डिबुक की आत्मा है। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बॉक्स में कुछ चेंजेस भी कर दिए थे खुद से। एक स्टोन रख दिया, कुछ हेयर रख दिए या कुछ अलग अलग हॉन्टेड चीज़ें रख दी। और उन्होंने बोला कि मुझसे पहले ये बॉक्स जो था वो एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर के पास था और उस सर्वाइवर का ये कहना था कि इस बॉक्स की वजह से उसकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, बहुत ही जितनी भी बड़ी बड़ी बहुत ही नुकसानदायक या बुरे लक वाली चीज़ें हुई हैं वो इस बॉक्स की वजह से हुई हैं। नो बिकॉज स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा दम था और एक स्पूकी स्टोरी थी, तो बॉक्स बहुत ही जल्दी सेल हो गया और उसके बाद एक के बाद एक ओनर इसके चेंज होते रहे। और जब भी कोई ओनर इसको रीसेल करता था तो वो आगे यही कहानी बता के इसको रीसेल करता था। फिर 2004 में बारी आई जेसन हैक्सटन की, जो कि इस बॉक्स के नए ओनर बने। जेसन हैक्सटन इस स्टोरी से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने खुद एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी जिसका नाम था dibookbox.com। इस वेबसाइट को इसीलिए बनाया ताकि दुनिया भर से लोग आएं और इस हॉन्टेड बॉक्स के बारे में डिस्कशंस करें। देखते ही देखते ये वेबसाइट 100 से 1000 से लैक्स के क्लिक्स और व्यूज में चेंज हो गई और वहां से पैदा हुआ ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट लेजेंड कॉल्ड द डिबुक बॉक्स। जब ये पूरी बात हॉलीवुड तक फैल गई तो एक बहुत ही मेजर हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी ने हैक्सटन को कॉन्टैक्ट करके इस स्टोरी के राइट्स परचेज करे और इस पे 2012 में मूवी बनाई कॉल्ड द पोजेशन, जो कि डायरेक्ट की थी सैम रेमी ने। नाउ सैम रेमी इज द सेम डायरेक्टर जिसने डायरेक्ट की है फर्स्ट 3 स्पाइडरमैन की मूवीज और इविल डेड। नाउ कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि ये मूवी एक ग्रेट मूवी है, तो मस्ट वॉच। सो गो एंड चेक दिस मूवी आउट। नाउ कुछ टाइम बाद हैक्सटन ने इस बॉक्स को दे दिया जैक बेगन्स को, जो कि एक बहुत ही फेमस घोस्ट एडवेंचर्स नाम के शो के एक बहुत ही फेमस स्टार एंकर थे। तो जैक बेगन्स का खुद का एक हॉन्टेड म्यूजियम है और ये बॉक्स तब से लेकर आज तक इसी म्यूजियम में रखा हुआ है। ना कुछ साल बाद मैनिस ने, जो कि इसके ओरिजिनल ओनर थे, उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट करा कि ये बॉक्स एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं है और इसको सिर्फ सेल करने के लिए उन्होंने एक कहानी खुद बनाई थी। और ये भी दावा किया कि जब उन्होंने ईबे पे ये ऐड डाला था तो उस ऐड से पहले पूरे इतिहास में अगर कोई डिबुक बॉक्स के नाम का कोई प्रूफ भी ला के दिखा देगा तो वो उसको $100,000 देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऑल एंड ऑल ये एक बहुत ही बड़ा होक्स था और ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये हॉन्टेड बॉक्स था। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे आया कि इस बॉक्स के जितने भी ओनर रहे सब ने डंके की चोट पे दावा किया है कि उनके साथ बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हुई। वो नेगेटिव चीज़ें बैड लक भी हैं, एक्सीडेंट्स भी हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हैं, हेल्यूसिनेशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबका ये मानना था कि ये बॉक्स हॉन्टेड है। इसका एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ 2018 जब पोस्ट मेलोन, जो कि एक बहुत ही फेमस रैपर हैं, वो जैक बेगन्स के टॉक शो में गए थे और जैक बेगन्स उन्हें अपने हॉन्टेड म्यूजियम में लेके गए और इस पर्टिकुलर बॉक्स के आसपास लेकर गए। जब से पोस्ट मेलोन इस बॉक्स के आसपास आए हैं तब से उनका ये कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी लाइफ में बहुत ही मेजर 3 एक्सीडेंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके प्राइवेट जेट के टायर्स बर्स्ट कर गए और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
फिर एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उनके घर में बहुत ही बड़ी रॉबरी हुई, जिसमें रॉबर जो थे वो गन्स वगैरह लेकर आए थे, आर्म्ड रॉबर्स थे। और उसके कुछ ही दिन बाद उनका एक कार एक्सीडेंट भी हुआ जो कि काफ़ी मेजर था। तो उनका ही मानना था कि ये सब कुछ इस डिबुक बॉक्स की वजह से हुआ है। नाउ अगर ये बॉक्स हॉन्टेड नहीं था तो हर एक ओनर इंक्लूडिंग पोस्ट मेलोन जो कि सिर्फ उस बॉक्स के आसपास आए थे, कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में इतना बैड लक या इतनी नेगेटिविटी या इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स। नाउ जब ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए कुछ रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से बात की गई तो उन सभी की एक चीज कंक्लूजन में कॉमन थी। उन सभी का ये कहना था कि जब हम किसी भी बहुत ही बड़ी नेगेटिव स्टोरी को इतना ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं और उसमें बिलीव करने लगते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या फिर थ्रू इंटरनेट, तो हमारे अंदर की फीलिंग्स को, हमारे अंदर की नेगेटिव चीज़ों को, हमारे अंदर के फियर्स को हम अननोइंगली टैप कर जाते हैं। विच मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि हमारे आसपास कुछ बहुत ही बड़ी नेगेटिव स्पिरिट्स हैं जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे या बुरे इंसान। और जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में चलें, इतने नेगेटिव बिलीव्स हमारे दिमाग में हो और किसी चीज़ को देख के हम इतनी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो और उन पर बिलीव कर रहे हो, तो हम खुद ही इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ इनवाइट या अट्रैक्ट करते हैं। और यही चीज़ हुई डिबुक बॉक्स के साथ, जो कि प्राइमरीली तो हॉन्टेड नहीं था, लेकिन जब ये बहुत ही बड़ा इंटरनेट लेजेंड बन गया और सब लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू इसके बारे में बात करने लगे और जितने भी ओनर्स रहे वो इसको लेके बिलीव करने लगे कि ये हॉन्टेड है, तो उन्होंने बेसिकली अपने नेगेटिव बिलीव्स की वजह से नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ इन्वाइट या अट्रैक्ट किया। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ डिबुक एंड डिबुक बॉक्स। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हॉन्टेड था पहले से ही और केविन मैनस को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, या फिर हम सबके बिलीव्स की वजह से और हम सबके डिस्कशंस की वजह से और हम सबकी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ये बाद में हॉन्टेड बन गया, या फिर ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा वहम है? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी सजेस्ट कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। बाकी हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी चलते हैं।